तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समकालीन दलित कविता के विकास का विश्लेषण कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया है कि एमएचडी 19 का ये क्वेश्चन है दिसंबर 2025 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे। तो भूमिका में क्या लिखना है कि समकालीन जो दलित कविता थी, उसके मतलब उसका जो विकास है वो किस प्रकार हुआ, उसी के बारे में लिखना है। ठीक है? तो समकालीन दलित कविता भारतीय समाज की उस सच्चाई को अभिव्यक्त करती है जहां संवैधानिक रूप से समानता, स्वतंत्रता और न्याय की घोषणा के बावजूद जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत अब भी विद्यमान है। मतलब समकालीन कविता हमें ये बताती है कि संविधान ने हमें सबका मतलब सबके साथ न्याय करने, सबके साथ स्वतंत्रता और सबकी समानता की बात करता है। संविधान होने के बावजूद भी यहाँ पर समाज में क्या हो रहा है कि जाति के ऊपर भेदभाव और छुआछूत अभी भी बरकरार है। यह कविता केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं है, मतलब ये जो कविता है केवल साहित्य को अच्छा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप में भी विकसित हुई है। ये कविता क्या करती है, लोगों के मन में चेतना जागृत करती है और एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत करती है जो दलितों के अधिकार, उनकी अस्मिता और सम्मान के लिए संघर्ष करती है। मतलब ये जो दलित कविता है, ये जो कविता है, ये दलितों की अधिकार के बारे में बात करती है, उनकी अस्मिता के बारे में बात करती है और सम्मान के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ती है। तो इसका विकास जो है वो ऐतिहासिक परिस्थितियों, सामाजिक अन्याय और जागरूकता के प्रसार से जुड़ा हुआ है। इसका विकास कैसे हुआ? इसका विकास ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हुआ, साथ ही साथ सामाजिक जो अन्याय चल रहा था उसमें न्याय दिलाने के लिए इस कविता का विकास हुआ। तो देखिए, समकालीन दलित कविता के विकास का विश्लेषण हम लोग कुछ बिंदुओं में समझेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आप लोग एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखेंगे तो शायद आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है? बहुत सारे बच्चों को मिला भी है, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर पॉइंट आउट आंसर अगर देंगे तो बेहतर होगा। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा संवैधानिक मूल्यों से प्रेरित विकास। मतलब समकालीन दलित कविता का विकास भारतीय संविधान द्वारा दिए गए समता, मतलब सबको समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों से प्रेरित है। समकालीन जो कविता है उसमें वर्णन है कि सबको, मतलब उसमें वर्णन है कि जो हमारा संविधान है वो सबको समान अधिकार देता है, सबको स्वतंत्रता देता है और सबको न्याय के प्रति मतलब समान अधिकार देता है। संविधान ने दलितों को अधिकार तो दिए, संविधान ने तो अधिकार दे दिया, लेकिन व्यवहार में उन्हें लागू नहीं किया गया। मतलब संविधान बन गया कि ये सबके लिए समान है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया या फिर जब संविधान लागू करने की बात आती है, उसका व्यवहार किया जाता है, व्यवहार में क्या होता है कि संविधान लागू नहीं होता है। इसी विरोधाभास ने कवियों को प्रेरित किया कि वे अपनी रचनाओं के माध्यम से इन मूल्यों की वास्तविकता को उजागर करें। मतलब ये जो विरोधाभास है, मतलब एक दूसरे के प्रति जो विरोध है, किसके प्रति? संविधान ने सबको समान अधिकार दे दिया, लेकिन समाज में सबको समान अधिकार अभी तक नहीं मिला। इसी बात के ऊपर कवियों ने सोचा कि क्यों ना अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए। तो इस प्रकार की कविता सामाजिक न्याय की मांग का माध्यम बन गई। मतलब जो कविता लिखी गई वो सामाजिक न्याय के लिए लिखी गई ताकि सबको समान अधिकार मिले, सबको समान स्वतंत्रता मिले, सबको समान न्याय मिले। दूसरा क्या है? जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष। देखिए, दलित कविता का मुख्य जो आधार था वो तो जाति ही है। तो जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष है। क्या कहता है दलित कविता? जो जाति प्रथा समाज में चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठाती है। कवियों ने वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता, असमानता और शोषण को उजागर किया। किस तरह से एक ऊंचे वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ किस तरह से उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है, उसके साथ समानता, उसका शोषण करता है, ये सारी बातें कविता में लिखी गई है। तो यह कविता उस आस्था को चुनौती देती है जो मनुष्य को जन्म के आधार पर ऊंचा नीचा मानती है और इस प्रकार यह साहित्य परिवर्तनकारी चेतना का वाहक बनता है। ठीक है? तीसरा नंबर क्या है? छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का चित्रण। देखिए, समकालीन दलित कविता में छुआछूत की समस्या को गहराई से व्यक्त किया गया है। ये कोई नई बात नहीं है, आम बात है कि छुआछूत का जो समस्या है या इसका जो प्रभाव है वो बहुत पहले से है। तो इसमें क्या हो रहा है कि छुआछूत की जो समस्या है उसको गहराई से व्यक्त करता है समकालीन दलित कविता। स्कूल, समाज और धार्मिक स्थानों पर होने वाले भेदभाव को कवियों ने अपने अनुभवों के आधार पर प्रस्तुत किया। मतलब स्कूल हो, चाहे समाज हो और धार्मिक स्थान पर, जहाँ कहीं पे भी जो भेदभाव हो रहे हैं
कवियों ने उसके ऊपर अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाया, बताया। यह चित्रण केवल वर्णन नहीं है, बल्कि समाज को आईना दिखाने का कार्य करता है और पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है कि एक बार इसके ऊपर सभी को सोचने के लिए मजबूर करता है कि एक बार इस पर सोच कर देखिए कि किस तरह से स्कूल में, समाज में, धार्मिक स्थानों पर जो निचले दर्जे के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो देखिए, दलित कविता के विकास में भीमराव अंबेडकर के विचारों का गहरा प्रभाव है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक दलित परिवार से ही आते हैं। तो उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन और सामाजिक जागरण ने दलित समाज में आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति चेतना पैदा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही क्या किया? दलित समाज को आत्मसम्मान दिलाने का कार्य किया, अधिकारों के लिए लड़ाई की। कवियों ने उनके विचारों को अपनी रचनाओं में अपनाकर सामाजिक परिवर्तन की दिशा में साहित्य को एक सशक्त माध्यम बनाया। तो कवियों ने क्या किया? उनकी दी गई विचारों को अपनी रचनाओं में प्रयोग करके जो कविगण हैं, वे सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कुछ अपना साहित्य को सशक्त बनाने में अपना योगदान दिया। ठीक है। 5वां नंबर है दलित चेतना और अस्मिता का उदय। देखिए, समकालीन दलित कविता में दलित चेतना का स्पष्ट विकास दिखाई देता है। समकालीन जो दलित कविता है, उसमें दलित चेतना को ही उजागर किया गया है। दलित जो कविता है, उसमें दलित लोगों को किस तरह से अपने अधिकार मिलेंगे, किस तरह से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, इन्हीं सभी बातों के बारे में इन्हीं सब बातों पर चर्चा किया गया है। तो कवि जो हैं, वो अपनी पहचान, अस्तित्व और सम्मान के प्रति सजग होते हैं। वे अपनी पीड़ा को केवल सहने के बजाय उसे अभिव्यक्त भी करते हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। इस प्रकार कविता जो है वो आत्मबोध और अस्मिता की अभिव्यक्ति बन जाती है। ठीक है। 6ठा नंबर है सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण। देखिए, दलित कविता में केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक यथार्थ भी शामिल होता है। समाज का ही केवल सच्चा ही नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक सच्चाइयां भी देखने को मिलती है। इसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार सत्ता और राजनीति जाति व्यवस्था को बनाए रखने में भूमिका निभाती है। विकास योजनाओं और संसाधनों का वितरण भी जाति के आधार पर होता है, जिससे दलितों का शोषण जारी रहता है। आप लोग भी देखे होंगे कि जहाँ जाति आधारित जब भी बातें होती है, तो ऐसा होता है कि जिनकी जाति ऊंच है या फिर ऊंची जाति के जो लोग हैं, उनको राजनीतिक जो भी सुविधाएं हैं वो ज़्यादा प्रदान की जाती है, और जो निचले दर्जे के लोग हैं समाज में, उनको हीन भावना के साथ देखा तो जाता ही है। साथ में राजनीतिक या फिर राजनीति के साथ जो राजनीतिक योजनाएं हैं या फिर जो राजनीतिक जो भी अधिकार हैं, उसको उनको उनसे वंचित रखा जाता है। तो ये भी देखने को मिलता है कि सामाजिक और राजनीतिक जो वास्तविकता है, ये भी हमारे सामने आता है। 7वां नंबर पॉइंट है आर्थिक शोषण और वंचना का वर्णन। देखिए, समकालीन दलित कविता में आर्थिक असमानता और वंचना का भी चित्रण मिलता है। ये दोनों जो शब्द आप लोग देख रहे हैं, इसका भी वर्णन देखने को मिलता है दलित कविता में। दलित समाज को उत्पादन के क्षेत्र में केवल मजदूर तक सीमित रखा गया। दलित समाज को उत्पादन के क्षेत्र में जब भी कुछ काम लेना पड़ा, इनको सिर्फ मजदूर बनाकर रखा गया और उन्हें संसाधनों से दूर रखा गया ताकि वो संसाधनों के बारे में ना जान सकें। कवि इस आर्थिक शोषण को उजागर करते हैं और समान अवसरों की मांग करते हैं कि सबको समान अवसर मिले, सबको जो संसाधन है वो समान तरीके से बंटन हो। ठीक है। आगे की पंक्ति है धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास का विरोध। देखिए, दलित कविता में धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया गया है। कवि यह दिखाते हैं कि कैसे धर्म का उपयोग जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया। इस प्रकार कविता धार्मिक ढोंग और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक सशक्त आवाज बनती है। क्या कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से धार्मिक पाखंड जो है वो फैलाए गए, किस तरह से लोगों को अंधविश्वास में फंसा कर रखा गया। इन सारी चीजों के बारे में उजागर करता है। तो ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उसके खिलाफ एक सशक्त आवाज बनती है दलित कविता। अगला पंक्ति है पंक्ति नहीं, बिंदु है आंदोलन, धर्मिता और परिवर्तन की आकांक्षा। समकालीन दलित कविता के जो कविता है, केवल
भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, मतलब वो केवल फीलिंग्स के साथ नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि एक आंदोलन का हिस्सा भी है। यह समाज में परिवर्तन लाने की आकांक्षा से प्रेरित है। कवि अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए भी प्रेरित करते हैं। 10 नंबर का बिंदु है जिसमें समतामूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य, मतलब दलित कविता का क्या लक्ष्य है कि सबको समान अवसर मिले, सबको समान न्याय मिले, सबको समान अधिकार मिले। तो दलित कविता का अंतिम उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है, मतलब दलित कविता एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है, एक ऐसा समाज बसाना चाहता है जहाँ सभी को सम्मान मिले, सभी को समान अधिकार सम्मान मिले। यह कविता जाति भेद से मतलब मुक्त समाज चाहती है, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की कल्पना भी करती है। इस प्रकार इसका जो विकास है केवल साहित्यिक नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की एक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इस प्रकार समकालीन जो दलित कविता का विकास सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव और संवैधानिक मूल्यों के बीच के संघर्ष से हुआ है। यह कविता दलित समाज की पीड़ा, चेतना और संघर्ष को अभिव्यक्त करते हुए एक समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट जो है उसको चेकआउट करिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।